तो देखिए गाइज, यहाँ पर जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं वो हर चीज़ की खुशबू लेते हैं। जैसे कि दैविक है ना, ये हमने इसको फिरकी ला कर दी है, प्लास्टिक चीज़ ला कर दी है, उसी से भी महक ले रहा है, बार बार सूंघ कर देखता है। चाहे इसको नया जूता मिला दो या नया कपड़ा दो, जैसे कि नई चीज़ में से महक आती है ना, तो उसको एकदम स्मेल करके देखेगा। यहाँ तक कि रोटी से घी भी स्मेल करके देखता है। तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चा कर रहा है, हम सोचते हैं कि नहीं इसकी तो नाक बहुत बड़ी है, ज़्यादा ऊँची है, ऐसा कुछ नहीं होता ही, ऑटिज्म के लक्षण हैं। तो जी आज है ना बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, जो एक इंसान का एक टॉपिक होता है, मतलब एक जो चुनना होता है, वो मैंने चुन रखा है, उसी पर मैं रोज़ बात करती हूँ। तो गाइस, जैसे मैंने बताया है कि बच्चे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमारे में भी, और प्रॉब्लम कोई ये ऐसी नहीं है, और इसको भारी भी मान सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो इसीलिए कहती हूँ कि ऐसे बच्चों को है ना, जितना काम में व्यस्त रखे और जितना उनका ध्यान बटा कर रखे। दैविक अंदर आओ बेटा, मुझे तो कोल्ड हुआ ही है, अभी तुम्हें भी छींक आ रही है, आ जाओ अंदर बेटे। दिव्या, आप भी उठ जाओ, चलो यहाँ पे आ जाओ मेरे पास में, आओ बेटे। दिखाओ, ये मुझे दो। तो है ना, जैसे कि हम बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें खेलने की है ना, छोटी छोटी चीज़ें भी ले सकते हैं। जैसे कि बच्चा है ना, ये सारा थेरेपी का हिस्सा है। और जो मैंने बताया था मीशो से जो है ना, हम बहुत सारा ये जोड़ने वाले, घर बनाने वाले जो रबड़ की ये नहीं आते हैं, मतलब डिज़ाइन बने हुए आते हैं, वो मैथ में भी आता है 1 2 वगैरह, और इसमें भी आता है जी, क्या नाम, ABCD में भी आता है, और वैसे भी आते हैं कार्टून वगैरह में, जैसे कि टेडी वेडी बने होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। और वो एक थेरेपी का बहुत 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 बढ़िया माध्यम मुझे लगा है। मैंने वो तो अच्छा हुआ कि जिस टाइम दैविक को ये हो रहा था, उस टाइम इसके पास में ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था आगे चलकर दैविक को ऐसी ऐसी कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा, या मतलब भाई एक ऑटिज्म की जो है ना, हमें नहीं पता था ऑटिज्म क्या होता है, क्योंकि हमारे टाइम में ऑटिज्म नहीं बोलते थे इस सारी चीज़ों को। लड़ाई नहीं करते, तो हमारे टाइम में इन सारी चीज़ों को। दिव्या बेटा, दरवाजा बंद करो, एक बार दरवाजा लगा दो, ठंडा आ रही है अंदर। हाँ करो अच्छे से दरवाजा बंद। तो वही सारी चीज़ें है ना कि हमारे टाइम, नहीं दिव्या अभी चुप रहो, हमारे टाइम में ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं बोलते थे, ऑटिज्म वगैरह का नाम नहीं सुना था। और ऐसा नहीं कि हमारे टाइम में नहीं होता था, और जिन बच्चों पर ध्यान दिया गया, या जो बच्चे बच्चों के साथ में ज़्यादा रहे हैं, खेले कूदे हैं, वो तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक हो गए हैं। और जिन बच्चों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया है, तो आज हम किसी को भी बोल देते हैं ना, कि जैसे कि कह देते हैं कि मंद बुद्धि है, मोटी अकल है, मोटी बुद्धि है, तो वो ऑटिज्म ही है, उसी को ऑटिज्म बोलते हैं। जो बच्चे हैं ना, थोड़ा सा मंद बुद्धि रह जाते हैं, या भाई मोटा दिमाग हम जिसको बोलते हैं, वही हो जाता है अगर नहीं ध्यान दिया गया तो जैसे कि हम दैविक को देख रहे थे कि भाई धीरे धीरे है ना, वो 2 साल से ऊपर हो गया है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इनसेट हमारे साथ में हुई भी थी। उस टाइम में हमने टीवी भी लगवा, मोबाइल भी बच्चे को दे दिया था, और जी उस टाइम ये बोलना भी सीख रहा था, और उसी टाइम ये बेड से भी नीचे गिर गया था। तो हम समझ नहीं पाए ये सारी चीज़ें कि बेड से गिरने के कारण, यानी कि सिर में चोट लगने के कारण से हुआ है, या किस कारण से हुआ। और उस चीज़ को समझते समझते भी 1 डेढ़ साल लग गया था हमको। हम सोच रहे थे कि ऐसे बिहेव करता है, थोड़ा बहुत अलग बिहेव करता है, लेकिन शायद टाइम के अनुसार ठीक हो जाए। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे 2 बच्चे हैं हमारे, एक आगे निकल रहा है, एक के दिमाग को देखते हुए दूसरे के दिमाग को देखना, एकदम फ़र्क पता चल रहा था उस टाइम मुझे। और ये चीज़ समझते 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 जब हमने है ना MRI कराई, फिर दैविक की MRI कराई, और इसके कई सारे टेस्ट भी कराए उसके बाद में हमने, और जी तब जाके हमने थेरेपी सेंटर में भी सलाह ली है, सारा सब कुछ किया है।
लेकिन थेरेपी सेंटर हम नहीं जा पाए हैं। और फिर मैंने है ना गूगल पे भी इसको बहुत सारा सर्च किया, ढूंढा है, यूट्यूब पे भी ढूंढा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा मैंने ढूंढा है थेरेपी को। लेकिन फाइनली जाकर मेरा डिसीजन ये निकला कि अगर बच्चे में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, कुछ चीज़ें वो समझ रहा है और कुछ नहीं समझ रहा है, यानी कि उसको ना डांटना ना धमकाना, उसको फ्रीडम देने की, आज़ादी देने की बस। हाँ, अगर वो कुछ अलग बैठा है, ध्यान कितना देना है पेरेंट्स को कि बस वो अलग ना बैठे, अकेला ना बैठे, डिप्रेशन में ना जाए। या डिप्रेशन हो जाता है बच्चों को कि कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता वो ऑटिज्म है या डिप्रेशन है। वो एक ही तरह की आदत को बार बार करेंगे, एक ही हरकत को, जैसे कि किसी चीज़ को घुमा रहे हैं तो घुमा रहे हैं, जैसे कि साइकिल का पहिया हुआ, पेंसिल हुई हाथ में लेकर ऐसे 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 करता रहेगा। कोई भी चीज़ हो वो एक चीज़ में ध्यान केंद्रित कर लेगा। तुम उसे आवाज़ भी दोगे ना, वो सुनेगा नहीं, सुनकर भी अनसुना कर देगा कि जैसे उसे सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब है ना दैविक को बराबर से सारा सुनाई देने लगा है। फाइनली धीरे धीरे मेरी मेहनत बहुत रंग लाई है। मैंने बहुत बहुत कोशिश की है सच में। मैं यह वीडियो बनाना थोड़ा देर से शुरू किया आवाज़ मत करो इसकी, अभी रुको। तो धीरे धीरे जाकर है ना अभी दैविक बहुत सारी बातें बोलने लगा है, पूछने लगा है। ये देखिए आप ही के सामने है दैविक, यहाँ सुनो, यहाँ तो सुनो मेरी बात तो सुनो। गिर गए बेड से, गिर जाओगे तुम बेड से, नहीं सुन रहे हैं। जिस चीज़ के लिए मना करती हूँ वही करके दिखाता है। तो इससे जैसे ये घुमाने वाली चीज़ें मैंने जो अभी बताई थी, ये जो फिरकी बोलते हैं, फिरकी ये है, और जी गुब्बारे फुलाने वाला काम है, ये सारा सब थेरेपी का हिस्सा है। थेरेपी सेंटर में कुछ अलग नहीं किया जाता है, वही चीज़ हम घर पे भी रह सकते हैं, कर सकते हैं। अगर मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है, देखिए, और काम भी है तो बच्चे से ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कल बच्चे को कोई मंदबुद्धि बोले, मोटी बुद्धि का बोले, पागल बोले, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें अपने बच्चे को ऑटिज्म से बचाना है, ये सारी चीज़ों से बचाना है, ऐसे लोगों से बचाना है ताकि लोग उसे आगे जाकर कुछ ना बोले और हमारा बच्चा डिप्रेस हो जाए बिना वजह के। हाँ जी, हमारा बच्चा बिना वजह के ही डिप्रेशन में जाए। अच्छा, ये रहा दैविक। अब दैविक क्या बोलेगा, सुनो तो सही दैविक। दैविक इधर तो आओ। दैविक इसे घुमा, फिर से घुमा दो इसे। हाँ जी, और रे शाबाश, वेरी गुड बेटा। मम्मी से हाँ, अपने हाँ, आप घूम जाते हैं। हाँ जी, घूम रहा है। तो चलिए गाइस, यही बात सारी थी। और क्या है ना, देखे दैविक की, मैं कहती हूँ कि बच्चों से धीरे धीरे काम कराते जाइए, छोटी छोटी चीज़ों में समझाते जाइए। गुब्बारा फुलाना हुआ या फिरकी चलाना हुआ या गेंद से खेलना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल में कब पैर मारते हैं। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते भी जा रहे हैं, और धीरे धीरे अगर इनकी समझ को समझाया गया, इनकी समझ को समझा गया, पेरेंट्स समझ गए टाइम से, तो फाइनली जीत हो जाएगी यार मेरी। मैं जीत जाऊंगी कि मैं यहाँ अपने बच्चे को भी ठीक कर पाई हूँ। अगर मेरी वजह से किसी और के बच्चे को भी आराम मिलता है या फ़ायदा मिलता है वीडियो देखकर, और या मतलब उनकी मॉम समझ पाती है कि हाँ ये सिम्टम तो हमारे बच्चे में भी है, तो वहाँ एक और बच्चा मेरी वजह से अच्छा हो सकता है। और यहाँ मैं ये नहीं कहती हूँ ये सारी समझ मेरी खुद की है। मैं भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखती हूँ, नोट करती हूँ कि हाँ शायद मेरे बच्चे में भी, और मैंने बहुत सारे डॉक्टर खंगाले हैं जैसे देख के, मैं वही सारी चीज़ें सोच समझ कर देख कर मैं भी यहाँ पर तभी आई हूँ, एक एक्सपीरियंस के साथ में। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और से कुछ नहीं सीखा है, मैंने भी उन लोगों से बहुत कुछ सीखा है, वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, और सीख कर ही मैं भी यहाँ पे एक एक्सपीरियंस के साथ में बैठी हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे दैविक को कैसे ठीक करना है, और भी बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से ठीक हो सकते हैं।
मैं इसका श्रेय ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इतनी अक्लमंद हूँ या मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ या नहीं हूँ, या मैं ऐसा कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। एक माँ के अंदर होती है कि हाँ, हम अपने बच्चों में कुछ सिम्टम देखते हैं और वही दूसरा भी बता रहा है वही सिम्टम, तब जाके हमें नतीजे पर पहुँचने में देर नहीं लगती कि हाँ, हम गलत नहीं सोच रहे थे, हमारी थिंकिंग गलत नहीं थी, शायद मेरा वहम नहीं था, ये और भी बच्चों के साथ में है। और यही बच्चों को ऑटिज्म वाले बच्चे बोलते हैं कि इनको ऑटिज्म है। तो बस यही सारी जानकारी है। और किसी को भी वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।